Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's lecture is related to arrays. Arrays is a new topic for you. In last lectures, we discussed functions, its types, and we did a lot of practice in which we passed values and passed references using functions. Now this is a new topic, arrays. These are the topics that we are going to cover in this chapter. In today's lecture we will see the fundamentals of arrays, and in later on lectures we will cover how to pass arrays in functions. Functions we have already studied. तो next topic जब हम पढ़ेंगे तो array of functions का combination पढ़ेंगे. Then character sequences. One more topic, important one, multi-dimensional arrays. जब आप 1D array समझ लेंगे तो फिर multi-dimensional array भी समझ लेंगे. Multi-dimensional यानी कि 2D arrays भी हम इसको कह रहे होते हैं. Then sorting is an important topic. जब भी arrays पढ़ाया जाता है, sorting पढ़ाया जाता है, और sorting की बहुत ज़्यादा techniques होती हैं. हम simplest पढ़ेंगे, that is bubble sorting, which is the most common technique to sort an array. Array में जो different elements हैं, उनको ascending या descending wise करना है, किसी भी order में करना है, that is sorting. और इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन द सेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स भी है, और दूसरे भी जब आप आगे प्रोग्रामिंग्स करेंगे हाई लेवल की, तो सॉर्टिंग टेक्निक आनी चाहिए. जैसे हमने फंक्शंस पढ़ा, जब हमने फंक्शंस में रेफरेंसेस पढ़ा, एड्रेसेस, तो फौरन हमने स्वैपिंग टेक्निक पढ़ी थी. तो फंक्शन से रिलेटेड या रेफरेंसेस से रिलेटेड स्वैपिंग टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट. इसी तरीके से एरे से रिलेटेड सॉर्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. हम जो पढ़ेंगे इसमें पर्टिकुलरली वो बबल सॉर्टिंग होगी. बबल सॉर्टिंग के अलावा बहुत सारे और टेक्निक्स हैं, और आखिर में क्लासेस की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोगों को करनी होगी. Now fundamentals of array. An array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory locations that can be individually referenced by adding an index to a unique identifier. Very complicated definition. Let's read it again. An array is a series of elements. बहुत सारे elements हैं, उनकी आपने एक सीरीज बनाई हुई, यानी बैक टू बैक आपने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं ऑफ द सेम टाइप यानी कि अगर आपने एक इंटीजर लिया है, 10 की सीरीज है, तो 10 के 10 इंटीजर्स होगी. यानी कि जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए हुए हैं वो सब सेम टाइप के होने चाहिए. प्लेस इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस. कॉन्टिजियस मींस बैक टू बैक, समझे. तो 10 जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स की सीरीज है, वो सब के सब सेम टाइप की होंगी और एक के बाद एक लोकेशंस में ऑक्यूपाई हुई भी होंगी मेमोरी में. दैट कैन बी इंडिविजुअली रेफरेंस. उन 10 सीरीज को आप एक साथ भी रेफरेंस कर सकते हैं. आप चाहे उनमें से किसी एक एलिमेंट को रेफर करना चाहें, छठे एलिमेंट को आप रेफर करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं. बाय एडिंग एन इंडेक्स. वो ये काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करने के लिए इंडेक्स की टेक्निक है, अभी हम देखेंगे उसको. उसके थ्रू आप इंडेक्स ऐड करके किसी उस सीरीज में किसी भी एक एलिमेंट को या दो या किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को, कहने की बात ये है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं टू अ यूनिक आइडेंटिफायर. क्या मतलब हुआ कि आपने एक ही टाइप की मेमोरी, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स लिए हुए, एलिमेंट्स से वैल्यूज, ठीक है. उन वैल्यूज को आपने एक साथ मेमोरी में लोकेट करने का नाम एरे है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, num1, num2, num3, तीनों इंटीजर टाइप के. अगर मैं num1 डिक्लेयर करा रही हूँ, फिर मैंने num2 की कोई वैल्यू डिक्लेयर करा दी, इनिशियलाइज करा दी, num3 को मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स मैंने ले लिए. तो ये 3 वेरिएबल्स मेमोरी में 3 डिफरेंट जगहों पे होंगे. जरूरी नहीं है कि अगर 1 एड्रेस पे एक है तो दूसरा 2 एड्रेस पे बैठा हुआ, तीसरा 3 एड्रेस पे बैठा हुआ. हो सकता है एक को 1 में जगह मिली है, दूसरे को 14 पे मिले, तीसरे को 200 पे जाके जगह मिले. तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स मेमोरी में किसी भी 3 जगहों पे हो सकते हैं. एरे का काम ये होगा कि वो इन तीनों लोकेशंस को बैक टू बैक, एक अगर 1 एड्रेस पे है तो दूसरा 2 एड्रेस पे होगा, तीसरा 3 एड्रेस पे होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो अगर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए, कोई ऐसा मुझे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं उनको एरे क्यों ना डिक्लेयर कर दूं, यानी वो तमाम एलिमेंट्स मेमोरी में बैक टू बैक रखे हुए होंगे. और अब मुझे पता है कि अगर मेरा इनिशियल एड्रेस 1 है तो 6th एलिमेंट 6th पॉइंट पे रखा हुआ होगा. उस 6th को मैं डायरेक्ट लोकेट कर सकती हूँ बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर.
अभी हम आगे समझेंगे, ये चीज आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। तो एरे बेसिकली इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। एक ही टाइप के एलिमेंट्स अगर होंगे तो उनकी सीरीज को हम एरे कह रहे होते हैं। Arrays group together data items of the same type, वही बात दोबारा लिख दी गई है। Array elements are accessed by their index number. Array element में 10 एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपको किसी एक या किसी खास एलिमेंट्स को रेफर करना है, पूरी एरे को रेफर नहीं करना है, आपके पास इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उस पर्टिकुलर एरे की बात कर सकते हैं। Using an index number to specify an item allows easy access to a larger number of items. इजी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है बाय इंडेक्सिंग, ठीक है, इस टेक्निक को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इंडेक्स करने से आपको, इंडेक्स नंबर देने से मेमोरी ने एलोकेट किए हुए होते हैं, हमें बस ये ख्याल रखना होता है कि हम सही इंडेक्स वर्ड यूज करें तो वो सही एलिमेंट को फिर रिफर किया जाएगा। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एरे आर, दीज आर द कंपोनेंट्स जो हमें आज बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, जिसमें एरे की डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स, एरे डेफिनेशन यानी एरे को हम डिफाइन कैसे करते हैं वाइल कोडिंग, एरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, एरे को इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एरे के होते हैं, एरे डेफिनेशन, एरे एलिमेंट्स, एक्सेसिंग एन एरे एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। एक कोड है क्लास, सिंपल सा कोड समझेंगे, फिर थ्योरी कोड, दोनों साथ साथ चलेगा तो आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम 5 नंबर्स का एवरेज प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग एरे। 5 नंबर है जिनका एवरेज प्रिंट करना है। अब क्या है आपके पास इसमें क्वेश्चन, इसमें कोडिंग में मेन है, इससे ऊपर डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस वाली डायरेक्टरी भी है और हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाली भी है, ठीक है, वो क्रॉप कर दिया गया, सिर्फ कोड आपके सामने है, मेन वाला पार्ट। फंक्शंस नहीं है इसमें, ठीक है, फंक्शंस नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें फंक्शंस और एरे साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एरे समझ रहे हैं, एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन। अब आ जाए क्लास कोडिंग की जो फर्स्ट लाइन है, इंट num 5 6 7 5 10 9। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्लास, ये एरे की पहचान कह सकते हैं। जैसे फंक्शंस की पहचान है राउंड ब्रैकेट्स, एरे की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट। जो फर्स्ट इसमें आइडेंटिफायर है नम, हमने एरे को कोई नाम दिया है, नाम देना होता है जिसको हम आइडेंटिफायर कह रहे होते हैं। हमने NUMB रख दी, ये कोई भी नाम हो सकता है, सेटिस्फाइंग ऑल द आइडेंटिफायर रूल्स। NUMB नम आ गया, ये नाम है, हमारे एरे का नाम है, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज ऑफ एरे बता रहे होते हैं। 5 का मतलब ये है कि ये जो एरे है इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। थोड़ी देर पहले हमने वर्ड पढ़ा है, एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की सीरीज है। तो ये जो 5 है इसमें ये बता रहा है कि इसमें 5 एलिमेंट्स मौजूद है, इसमें 5 एलिमेंट्स की गुंजाइश है। इंट ये बता रहा है कि वो तमाम एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, सब सेम टाइप के होने चाहिए। एरे की डेफिनेशन का हिस्सा है कि एरे ग्रुप टुगेदर डेटा आइटम ऑफ सेम टाइप। तो हमारे पास वो पांचों के पांचों एलिमेंट इंटीजर होंगे। ये हम कंपाइलर को या मेरे रैम को बता रहे हैं कि नंब नाम का एक एरे है जिसका साइज 5 है, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यूज हैं 6 7 5 10 9। अब क्या करेगा, नम नाम की एक जगह बना देगा, वो बहुत बड़ी जगह होगी जिसमें 5 एलिमेंट्स आ सके। उनमें से पहली लोकेशन जो बनेगी उसमें 6 वैल्यू रख देगा, फिर 7, फिर 5, फिर 10, फिर 9, इसी ऑर्डर में वैल्यूज आएंगे मेमोरी में। सेमीकोलन, इसका मतलब है यहाँ ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। जब हम साइज डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, जब हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, दिस होल इज नोन एज द डेफिनेशन ऑफ एरे। ये डिफाइन कर दिया हमने एरे। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, उसकी डेटा टाइप, उसका साइज, उसके एलिमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। फ्लोट सम, सम नाम का एक वेरिएबल बना दो जिसका डेटा टाइप फ्लोट हो, उसकी वैल्यू रख दो 0, सिंपल, ठीक है। ये एक वेरिएबल हमने 10,000 दफा यूज किया हुआ है। अब आगे आ जाइए, एक लूप बना दो फॉर, वो लूप 0 से स्टार्ट हो, 5 से कम पे आके रुके, यानी 0 1 2 3 4, 5 दफा चलेगा। हर दफा i प्लस प्लस होगा, a प्लस 1 होता जाएगा। काम क्या करना, उसको सम में प्लस कर दो num I। This line is known as accessing an array.
एरे को एक्सेस कैसे करेंगे। एरे तो हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, रैम में रखा हुआ है। अब मुझे उसकी वैल्यूज एक्सेस करनी है, एक्सेस करना है यानी उसमें अपनी उसको अपनी पहुंच में लेना। तो अब क्या तरीका हुआ क्लास, एरे को हमने लूप यूज किया है, फॉर लूप का हमें पता है, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, टेस्टिंग होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। इनिशियलाइज कर दो 0, एक काउंटर हमने डिक्लेयर किया जो इस एरे इस लूप के अंदर ही मौजूद है बस, जिसका नाम काउंटर का नाम है आई। आई की वैल्यू कर दो 0, आई की वैल्यू 0 चूंकि 5 से कम है ये अंदर चला जाएगा। आई इस वक्त यहाँ पे हुआ है 0। सम प्लस इक्वल्स टू नम 0, ये है नम 0 पे जो वैल्यू रखी हुई है 0 इज इंडेक्स, और 0 इंडेक्स जो है आपके पास पोजीशन नंबर इसको कह रहा है, दिस इज इंडेक्स। अभी वर्ड यूज हुआ था पहले भी आपके पास डेफिनेशन में कि locations that can be individually referenced by adding an index to a unique identifier। index के थ्रू हम एक particular location को identify करवा सकते हैं। तो अगर ये 5 different locations हैं, index by default array का हमेशा 0 से start होता है। note it down class। तो index number 0 पे 6 वैल्यू रखी हुई है, इंडेक्स 1 पे 7 वैल्यू रखी हुई है, इंडेक्स 2 पे 5 रखी हुई है, इंडेक्स 3 पे 10 रखी हुई है और इंडेक्स 4 पे 9 रखी हुई है। एरे का हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे NUMB 0 रखूंगी, इसका मतलब है नंब नाम के एरे का 0 इंडेक्स की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे नम को 1 कर दूं, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कर दूं, तो इसका मतलब है नंब एरे में जाओ, उसका इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को इसमें सम कर दो। तो नम का इंडेक्स नंबर 1, ये 0 है, ये 1 है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू नंबर 7 बैठी हुई है। 7 उठाओ, सम की जो भी वैल्यू थी उसमें प्लस करके सम में सेव कर दो। तो फिर हम इस लूप को दोबारा रिपीट करते हैं कि 0 का मतलब क्या होगा कि इंडेक्स नंबर 0 पे जाओ, वहां से वैल्यू उठाओ, तो नम के एरे पे जाएगा, उसके 0 इंडेक्स पे 6 रखा हुआ है, 6 उठाया, सम की जो वैल्यू थी वो पहले 0 थी, 0 प्लस 6 हो गया आंसर। सम की वैल्यू 6 करके इसने सम को अपडेट कर दिया है। अब सम 0 नहीं रहा, अब सम की न्यू वैल्यू हो गई है 6। ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 करने के बाद आई जो इंडेक्स 0 था वो हो जाएगा 1। 1 इंडेक्स 5 से छोटा है, ठीक है, 1 नंबर इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू। फॉर लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर यहाँ पर हुआ है 1। अब जाओ नम एरे के 1 इंडेक्स पे, उसमें जो वैल्यू रखी है उसको सम में ऐड कर दो। नम इंडेक्स के 1 नम एरे के 1 इंडेक्स पे जाएगा, दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स। अब ये 7 वैल्यू को उठाएगा। सम 6 हो चुका था पिछले इटरेशन में, तो 6 प्लस 7 13, सम अपने आप को 13 करके इसमें ऐड करके सेव कर लेगा। ठीक है, अपने पास पेंसिल और पेन रखिए और जो वर्ड्स हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये जो फॉर का लूप है ये 1 को 2 कर देगा, 3 करेगा, 4 करेगा, हर दफा जाके वो इस पर्टिकुलर 3 करेगा। जब 2 करेगा तो 2 का इंडेक्स उठा लेगा, जो वैल्यू रखी हुई है 3 इंडेक्स पे 3 की वैल्यू उठा लेगा, 4 इंडेक्स पे 4 की वैल्यू उठाएगा, 5 इंडेक्स पे 5 जब ये इसको करेगा तो लूप फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद ये अंदर नहीं जाएगा और अल्टीमेटली ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है कि सम में जो टोटल सम हुआ है, सम में अब तक जो 5 एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बाद जो टोटल सम ऐड हो गया था उसको डिवाइड बाय 5 करके एवरेज के वेरिएबल में सेव कर दो। एवरेज की नेचर हमने फ्लोट रखी हुई है, तो एवरेज के बाद जब डिवाइड बाय 5 होगा तो कोई भी डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, और वो डेसिमल जो है हमने जो भी आंसर था एवरेज का वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो एक्सेसिंग एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे, नेम ऑफ एन एरे, इन सबको हम क्लियरली पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स देख लें क्लास, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेटा टाइप बतानी होगी, उसके बाद कोई भी आइडेंटिफायर, अभी हमने NUMB नम यूज किया था, अब जो आपके पास सामने एग्जांपल नजर आ रही है उस पे एज, AGE एज यूज हुआ है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, दीज आर द ब्रैकेट्स डिलिमिट एरे साइज, ये एरे का साइज बता रहे, मेमोरी को अब ये बता रहे कि 4
एलिमेंट्स के लिए जगह बना दो। इंटीजर, अगर क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास याद हो तो इंटीजर 4 लोकेशंस उठा रहा होता है एक ही वक्त में, तो वो उस हिसाब से लोकेशंस उठा लेगा। अगर 4 होगा तो 4 एक उठा रहा होता है लोकेशन, तो उस हिसाब से उठाएगा। इसलिए डेटा टाइप बताना लाजमी है ताकि मेमोरी को पता हो कि नेक्स्ट इंडेक्स कौन से एड्रेस पे पड़ेगा। बहरहाल नहीं समझ आई अगर ये बात तो इसको रहने दें, आगे जाके समझ आ जाएगी। बस फिलहाल आपको सिंटैक्स समझ आना चाहिए। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप, देन आइडेंटिफायर, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप बताते हैं साइज ऑफ एरे, सेमीकोलन। अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं ये भी सही है, अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ये तरीका है। आपने डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, और ये बिल्कुल अलाउ है। हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, वक्त आने पे इनिशियलाइज करते हैं या यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डिक्लेयर करके छोड़ दे, नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज कर दे सिर्फ, ठीक है। तो ये सारे तरीके जो जो वेरिएबल के लिए वैलिड रूल्स हैं वो सब एरे के लिए भी वैलिड रूल्स हैं। अगर आप इनिशियलाइज करेंगे तो अब जाहिर है डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा जिसको हम इक्वल्स टू साइन कहते हैं, और उसके बाद 6 साइज इन्होंने बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनको हम एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स हो गया, ये साइज ऑफ एरे हो गया। इनिशियलाइजेशन वैल्यूज भी हम इसको कह रहे होते हैं, और तमाम वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होगी, 2 वैल्यूज आपस में कॉमा से सेपरेट होंगी। और आपने ये ब्रेसेस दे दिया। जब आप साइज डिक्लेयर करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, जब आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं एंडेड विद सेमीकोलन, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट उसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक से ज्यादा एरेज आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास आपको नजर आ रहा है ऑप्शनल एरे साइज। एरे साइज ऑप्शनल हमेशा नहीं होता, ठीक है। इस वाले में चूंकि हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो लाजमी आपको एरे का साइज बताना होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चूंकि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम एरे को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, एरे की वैल्यूज नहीं पता है, तो हमें यहाँ पे एरे का साइज लाजमी बताना है, वरना एरर है। सेकंड में हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जब हम वैल्यूज बता रहे होते हैं कि ये वैल्यूज होंगी, तो एरे का साइज ऑप्शनल हो सकता है, आप बताएं नहीं बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख रही, तो कंपाइलर क्या करेगा, 1 5 10 25 50 100 इसने काउंट के ये 6 एलिमेंट्स है, ये इसको बाय डिफॉल्ट खुद ही 6 कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे। ऑप्शनल का मतलब ये है कि सिर्फ 6 आपने मिटा दिए, 6 नहीं लिखा, आपके साइन हो जाएगा इंट कॉइंस ब्रैकेट ओपन स्पेस ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रेसेस 1 5 10 25 50 100। तो ये इतने नंबर्स काउंट करके खुद ही इसके साइज डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, आप इसको वैल्यूज नहीं बता रहे हैं, तो फिर आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना एरर है, ठीक है। तो ऑप्शनल का मतलब ये है कि इफ यू आर इनिशियलाइजिंग वैल्यूज देन इट्स ओके इफ यू आर नॉट गिविंग इट साइज ऑफ एरे। लेकिन अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो यू हैव टू गिव इट द साइज। क्विकली एक समरी देख लेते हैं। दिस स्टार्टिंग वही कोड है ये, ठीक है। दिस इज नोन एज एरे डेफिनेशन। एरे डेफिनेशन में डेटा टाइप आ जाएगी, नेम आ जाएगा, साइज आ जाएगा, आप इनिशियलाइज भी कर दें, ठीक है। दिस इज नोन एज एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन यानी कि ये पूरा जो ये रेड वाला जो पूरी ब्रैकेट है, दैट इज एरे इनिशियलाइजेशन। एरे डेफिनेशन भी आ जाएगी, उसमें एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। देन दिस वन इज नोन एज एरे एलिमेंट्स डिफाइंड विद इन ब्रेसेस बिलोंग टू सेम डेटा टाइप। सब सेम डेटा टाइप के होंगे, इसमें मैं कोई करेक्टर नहीं डाल सकती, कोई स्ट्रिंग नहीं डाल सकती, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है। दिस num I, this is known as array index, always start from 0। ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए कि हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, ताकि आप सही एलिमेंट को एक्सेस करवाएं कंपाइलर से। दिस इज ऑल नोन एज एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। एक्सेसिंग एरे का क्या मतलब है कि मैं एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो लूप ना लगाऊं, 5 दफा ये काम कर लूं, एक दफा 0 लिख के, एक दफा 1 लिख के, एक दफा 2 लिख के, एक दफा 3 लिख के, एक दफा 4 लिख के,
ठीक है, ये तरीका भी है, लेकिन प्रोफेशनल तरीका, अच्छा तरीका ये है कि अब आपने लूपिंग पढ़ लिया है, आप लूप को 5 टाइम्स चलाएं और तमाम एलिमेंट का एरे के इंडेक्स को वही काउंटर बना दें, तो जिस तरीके से लूप चलता जाएगा एरे का हर एक एलिमेंट इंडेक्स होता जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फॉर लूप हटा दिया जाए और यहाँ पे पहले 0 इंडेक्स सम कर दिया जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे सम प्लस इक्वल्स टू नम इंडेक्स 1 किया जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे सम प्लस इक्वल्स टू नम इंडेक्स 2 किया जाए, 3 4 5 दफा ये काम किया जाए। दूसरा तरीका ये है, चूंकि हमने लूपिंग पढ़ लिया है तो फॉर लूप हमने यूज किया और फॉर लूप के साथ हमने काउंटर इंडेक्स जो है वही काउंटर बना दिया जो लूप का काउंटर है। तो एक एक दफा लूप चलता जाएगा, हर बारी में हर एलिमेंट एक्सेस होता जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सेसिंग एरे, दिस इज नोन एज एरे डेफिनेशन, दिस इज नोन एज एरे एलिमेंट्स। इन दोनों को मिला के हम इनिशियलाइजेशन एरे कह रहे होते हैं और एरे का इंडेक्स जो होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर आपको ऐड करवाना है तो फिर आप जाहिर है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, आप चाह रहे हैं हर दफा लूप चले और इंडेक्स नंबर 2 हर दफा ऐड हो, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 है, हर दफा 5 ऐड हो रहा होगा। ठीक है, अब क्लास ये वाला जो प्रोग्राम है ये आप बनाएंगे, इसमें डायरेक्टरीज ऐड करेंगे ऊपर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको चलाइएगा। उसके बाद क्लास ये प्रोग्राम बस मैं समझा रही हूँ और इसको भी बना के देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नई कमांड्स भी हैं, वो भी आपको क्विकली मैं समझा देती हूँ। ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, लाइब्रेरीज आपको नजर आ रही है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। अब इसमें क्या किया हमने, क्लास मार्क्स नाम का एक एरे की पहचान ही यही है कि इसके साथ फॉरन स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा। चूंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे लास्ट में साइज बताना है, तो हमने कह दिया 5 सब्जेक्ट्स है, 5 के मार्क्स है। मार्क्स होंगे तो ज़ाहिर है वो इंटीजर टाइप के होंगे। एक और हमने वेरिएबल ले लिया, ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम, जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट। प्रिंट करवाया स्क्रीन पे इंटर योर मार्क्स, यूजर को हमने कह दिया कि उसको मार्क्स इंटर करने हैं। ये पूरा हमने लूप के थ्रू हैंडल किया है। लूप क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, हर दफा +1 हो रहा होगा। प्रिंट करते जाना उसको सब्जेक्ट i +1। नाउ दिस इज बिट ट्रिकी, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट इनपुट ले लो और मार्क्स उस काउंटर का जो भी आई काउंटर चल रहा होगा उसमें जाके सेव करा दो और सम कर दो। इस लूप को मैं समझाती हूँ क्लास। एक आई नाम का काउंटर इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है 0। स्क्रीन पे प्रिंट करा है, चूंकि 0 <5 है ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे काम करेगा क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर 3 लाइन्स हैं, ये सब फॉर के अंडर में आ रही है। क्या काम करेगा ये, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट ये वर्ड प्रिंट करेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद वैल्यू प्रिंट करेगा i+1। आई क्या लेकर एंटर हुआ है क्लास 0। प्रिंट हम करवा रहे हैं 0 + 1 1, क्योंकि हम बेसिकली यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आई प्रिंट कराऊंगी तो सब्जेक्ट 0 प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे 0 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो ज़ाहिर है यूजर को नहीं समझ आएगा सब्जेक्ट 0 क्या है। तो जब हम यूजर को दिखा रहे हैं तो हम यूजर के लिए 1 2 3 उसके फ्रेंडली बना रहे हैं कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स इंटर करना उसको, लेकिन हम अपना काउंटर जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें हर एलिमेंट को इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से हमें सेट करना है। तो i+1 ये शो कर रहा है कि जब ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे तो 1 प्रिंट होगा, i में 1 प्लस करके प्रिंट होगा। तो i 0 हुआ इनिशियली, तो 0 + 1 स्क्रीन पे आ गया 1, स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब यूजर उसने यूजर ने कोई भी नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दिया 87, वो 87 सी इन जो कमांड है उसने मार्क्स नामी एरे के 0 इंडेक्स पे जाके डाल दी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो भी यूजर ने इंटर किया तो जाहिर है i 0 हुआ है, तो सब जगह i 0 हुआ है, तो मार्क्स 0 इंडेक्स मार्क्स नाम के एरे में गया, वहां पे 0 इंडेक्स पे 87 वैल्यू रैम में जाके रख दी गई है। अभी आगे कह रहा है कि सम में प्लस कर दो मार्क्स आई,
जीरो इंडेक्स चल रहा है तो जीरो की जो वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है दैट इज 87, वो सम में आके सेव कर दो। सम में पहले से जीरो था, जीरो प्लस 87, सम की वैल्यू हो गई 87। आई 1 हुआ, जीरो प्लस 1, आई जब 1 हुआ लेस देन 5 है, वापस इंटर हो गया। अब स्क्रीन पे दोबारा प्रिंट हुआ सब्जेक्ट, इंडेक्स हुआ है 1, वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे 2। यूजर को पता है सेकंड सब्जेक्ट इंटर करना है, यूजर ने सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर किए, वो जैसी मार्क्स इंटर करेगा आपने जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो मार्क्स के 1 इंडेक्स पे जाके रखेगा, क्योंकि आई अब 1 हुआ है। जब आई 1 हुआ है तो मार्क्स का जो 1 इंडेक्स है वो खाली पड़ा हुआ था, ज़ाहिर 0 इंडेक्स पे तो 87 रख दिया, जाके 1 इंडेक्स पे जाके रख देगा 88। दिस 88 will then be added in sum। पहले से इसमें 87 रखा हुआ था, 87 प्लस 88 175 आई गेस, वो 175 सम में ऐड होके सम में वैल्यू रखी हुई है। अब सम की वैल्यू ना 0 है ना 87 है, अब सम की वैल्यू दोनों मार्क्स ऐड करने के बाद 175 हो चुकी है अपडेटेड वैल्यू। सम एक जगह ले रहा है, मार्क्स 5 जगह ले रहा है मेमोरी में। आई ने प्लस प्लस किया, इंडेक्स 1 से 2 हो गया, 2 स्टिल लेस देन 5 है। सब्जेक्ट प्रिंट हुआ स्क्रीन पे, वैल्यू जब प्रिंट हुई इंडेक्स 2 हुआ है, वैल्यू में चूंकि हमने +1 लगाया हुआ है तो 2 + 1 3 प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क एज इट इज प्रिंट हो गया। अब यूजर ने थर्ड का मार्क्स इंटर किया, यूजर ने अपने तौर पे थर्ड का मार्क्स इंटर किया है और वो इंडेक्स नंबर 2 पे जाके हमने सेव करवा दिया। इंडेक्स 2 की वैल्यू को पिछले वाले सम में ऐड कर दिया तो नई वैल्यू जो 67 थी वो भी ऐड हो गई। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम हमें 5 दफा करवाना है, तो इसलिए हमने इसको लूप में डाल दिया। इनपुट हमें 5 दफा लेना है, इसलिए दोनों एक ही लूप में काम कर रहे हैं। हम इनपुट भी लेते जा रहे हैं, उसको सम भी साथ साथ कराते जा रहे हैं। तो यानी जब एक ये लूप कंप्लीट होगा तो एक मार्क्स ले चुका होगा, उसको ऐड कर चुका होगा। जब सेकंड टाइम कंप्लीट होगा तो 2 मार्क्स ले चुका होगा, दोनों को ऐड कर चुका होगा। जब थर्ड टाइम कंप्लीट होगा तो 3 मार्क्स ले चुका होगा, तीनों को ऐड कर चुका होगा। जब 5 दफा कंप्लीट होगा तो 5 मार्क्स ले चुका होगा, इन 5 का सम ऐड करके सम में इसने सेव करके रखा हुआ है। लूप से बाहर आ गए, जब ये 5 हुआ तो 5 लेस देन 5 फॉल्स हो गया, ये अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। आगे क्लास कमांड यूज एवीएस सिस्टम CLS। CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। बिल्ट इन कमांड, बिल्ट इन फंक्शन है। IO स्ट्रीम में ये वर्ड मौजूद है। जैसे सिस्टम पॉज की कमांड है तो सिस्टम की कुछ बिल्ट इन कमांड है। पॉज का मतलब ये होता था स्क्रीन होल्ड करके रख लें। CLS आपको पता है क्लियर स्क्रीन। बस मैं ये चाह रही हूँ कि इनपुट लेने के बाद पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाए और फिर मैं आउटपुट अपना प्रिंट करवाऊँ। तो एक न्यू कमांड आपको बताई गई है, इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि जब ये यूजर से 5 इनपुट ले ले तो 5 इनपुट लेने के बाद स्क्रीन को क्लियर कर दे और अब मेरा प्रिंटिंग वाला काम दोबारा उसी कंसोल पे शुरू हो। अगर मैं CLS कमांड नहीं यूज कर रही तो और लॉजिकली कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ ऊपर इनपुट लिया होगा, इसी के नीचे जो है वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बस एक न्यू कमांड आपको बताना कि आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको ये कमांड्स पता हो कि स्क्रीन क्लियर कर दी, बहुत ज्यादा डेटा लेने के बाद अब स्क्रीन ऊपर जाती जा रही है ना, स्क्रॉल अप होती जा रही है, तो आपने स्क्रीन क्लियर कर दी और नया डेटा अब दोबारा प्रिंट हो रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, तो CLS कमांड इज फॉर क्लियर स्क्रीन। इट इज बिल्ट इन कमांड, वी हैव जस्ट कॉल्ड इट। तो फंक्शन का तरीका इसको कॉल करने के लिए, दिस कमांड रिजाइड्स इन IO स्ट्रीम लाइब्रेरी व्हिच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये स्क्रीन क्लियर हो गई है। ठीक है, दोनों स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए मैंने। बिफोर क्लियर स्क्रीन ये था, फिर क्लियर हो गई है, अब नया है। ठीक है, जो दोबारा प्रिंटिंग हो रही है। अब क्या किया हमने, प्रिंट करवाया माय मार्कशीट प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने अंडरलाइन प्रिंट करवा दिया, अंडरलाइन प्रिंट हो गया। अब मुझे एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स प्रिंट करवाने हैं और आखिर में उसकी परसेंटेज प्रिंट करवानी है। सिंपल। तो एक एक दफा मुझे चूंकि 5 दफा प्रिंटिंग करवानी होगी हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स, तो द बेस्ट टेक्निक इज टू यूज लूपिंग। क्रिएट अ फॉर लूप, इनिशियलाइज, चूंकि ये आई इसके अंदर मौजूद था, बाहर निकलने के बाद ये खत्म हो चुका है तो इसे दोबारा इनिशियलाइज किए। आप चाहें तो आई को पहले इनिशियलाइज करके रख दें और सिर्फ डिक्लेयर करके रख दें और सिर्फ यहाँ पे i = 0 कर दें। बहरहाल बाहर आ जाए तो i की वैल्यू 0 ही हुई है। दोबारा से अब
0 <5 हो गया, इसने भी स्क्रीन पे प्रिंट किया सब्जेक्ट 1, इंडेक्स 0 है, 0+1, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स जो थे वो इंडेक्स नंबर 0 पे रखे हुए थे। ये वाली जो लाइन है क्लास, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट करवाना, तो हमने चूंकि उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगी तो मार्क्स आई मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमें चूंकि इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो देयर इज नो इन्वर्टेड कॉमास। इंडेक्स 0 हुआ तो मार्क्स एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी थी उसको हमने प्रिंट करा दिया, डेट इज 87। तो वैल्यू सेव कराने के लिए हमारे पास सी इन कमांड थी, वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए हमारे पास सी आउट कमांड है, एक्सेस करने का बिल्कुल वही तरीका है। इनपुट लेते हुए भी फॉर लूप लगाया था, आउटपुट लेते हुए भी फॉर लूप लगाया है। 0 इंडेक्स की जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, एंडल हो गया, फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, सब्जेक्ट 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो 1 पे जो वैल्यू रखी हुई होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि 88 थी। पांचों सब्जेक्ट प्रिंट होने के बाद इस बाहर आ गए, 2 दफा एंडल करवा दिया, 2 लाइन का स्पेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देन हमने प्रिंट करवाया परसेंटेज इस मैसेज प्रिंट हो गया, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये खुद ही कैलकुलेट करके डायरेक्ट जो है इसको प्रिंट करा देगा। फॉर्मूला क्या आपके पास, सम में जो भी टोटल सम ऐड हुआ था इस वाली वेरिएबल में, उन सबको डिवाइड कर दो 500 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो यहीं पे कैलकुलेट हुआ, यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। आप चाहें तो परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, उसमें कैलकुलेट करवा के परसेंटेज वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। दूसरा तरीका यह है कि यहीं पे सॉल्व हो गया और यहीं पे इसने पूरा वैल्यू जो है वो डायरेक्ट प्रिंट कर दी, और आगे परसेंटेज साइज हमने एज इट इज प्रिंट करवा दिया। सिस्टम पॉज की कमांड 10,000 दफा यूज कर चुके हैं, स्क्रीन को रोकने के लिए है, और ये आपके पास ओवरऑल प्रोग्राम बन गया है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने लिए हैं, और इस वाले जो एग्जाम्पल है क्लासेस को भी बना के देखिएगा, CLS का बार यूज कीजिएगा। और इस वाले जो एग्जाम्पल है इसमें आपने बेसिकली काम ये किया है कि मार्क्स इनपुट लेना। पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने हार्ड कोडेड बताया था कि ये वैल्यूज है 6, 7, 5, 10, 9, ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने इनपुट ली थी ना, आपने यूजर को शो किए, ठीक है। तो जब आपको अपनी वैल्यूज बतानी है एज अ प्रोग्रामर, आपको खुद बताना है कि ये वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तरीका है। आप चाह रहे हैं कि यूजर से मैं इनपुट लूं, तो ये तरीका है। इंडेक्स को एक्सेस करने का तरीका आपको पता है कि मार्क्स के साथ काउंटर आ जाएगा, और काउंटर एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, और जो यूजर की वैल्यूज है उसको प्रिंट कराने का ये तरीका है। तो एरेज बिल्कुल आप देखें क्लास बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे सिंपल वेरिएबल काम कर रहा होता है। जब वेरिएबल प्रिंट कराना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा में वेरिएबल डाल देते थे, जब हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती थी तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देते थे, ठीक है, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। तो एरेज का भी यही काम है, तरीका भी यही है। जब हमें एरे प्रिंट कराना है, अगर मुझे एरे 0 प्रिंट कराना है व्हाटएवर लिखा हुआ है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगी, लेकिन चूंकि मुझे उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी है तो देयर इज नो इन्वर्टेड कॉमा इन दिस लाइन, ठीक है। तो जो भी इंडेक्स चल रहा होगा उस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी होगी वो आपके पास जो है वो प्रिंट हो जाएगी। पार्ट 1 लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, स्लाइड नंबर 7 तक, और इसके बाद जो पार्ट 2 लेक्चर होगा उस पर हम इसको दोबारा रिवाइज करके और एक एरे से रिलेटेड प्रोग्राम बना लेंगे, ताकि आगे जो लेक्चर्स हैं स्लाइड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक का आपका जो है वो काम इंशाल्लाह पार्ट 2 पे होगा। फिलहाल हमने जो है एरे के प्रॉपर कंपोनेंट्स जो थे 4 कंपोनेंट्स वो सुन लिए। आगे जाके हम यही वर्ड्स यूज करेंगे, साइज ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन, एरे डेफिनेशन, एरे एलिमेंट्स, इंडेक्स, ये सारे वर्ड एरे से एसोसिएट हो रहे हैं। एक्सेस करना है एरे को, पूरे एरे को एक्सेस करने का ये तरीका है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप उसमें उसका इंडेक्स लिख दें तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस रहेगा, ठीक है। क्लास इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, दोनों प्रोग्राम्स बना के देखिएगा, रन कीजिएगा, ताकि जब हम प्रैक्टिस से नेक्स्ट पार्ट में जब हम प्रोग्राम बनाए तो वो आपको समझ आ रहा हो कि उसमें क्या कोडिंग हो रही है और किस तरीके से उसको करना है। अटेंडेंस लगाना नहीं भूलिएगा क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।